नमस्कार। गर्भावस्था में होने वाली समस्याओं और कष्टों तथा उनका उपचार और प्रबंधन के तीसरे और अंतिम भाग में मैं आपको इस अवधि में होने वाली कुछ अन्य समस्याओं या कष्टों और उनके निराकरण के बारे में विस्तृत रूप से बताऊंगी। यह टॉपिक क्योंकि काफ़ी एक्सटेंसिव या बड़ा है, इसलिए मैंने इसे 3 भागों में बांटकर आपको इसको विस्तृत रूप से समझाया है, जिससे आपको इसे समझने और याद करने में सुविधा हो। इससे पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि गर्भिणी को इस अवधि में होने वाले इन कष्टों या समस्याओं से चिंतित नहीं होना चाहिए, बल्कि इन्हें गर्भावस्था का सामान्य परिवर्तन मानते हुए अपने जीवन शैली, खान पान और दैनिक आदतों में स्वस्थ बदलाव लाकर इनका उपचार और प्रबंधन करना चाहिए। इसके उपरांत भी अगर उसे इनमें से कोई भी समस्या या कष्ट बना रहे जो असहनीय हो या पीड़ादायक हो, तो उसे डॉक्टर या चिकित्सक से अवश्य ही सलाह या मार्गदर्शन लेना चाहिए। आज के वीडियो में मैं आपको गर्भावस्था की सामान्य समस्याएं तथा उनके प्रबंधन का तीसरा भाग प्रस्तुत कर रही हूं। इसमें मैं आपको गर्भावस्था में होने वाली कुछ अन्य समस्याएं या कष्ट जिनके बारे में बताऊंगी, वह हैं कमर व पीठ में दर्द, शारीरिक सूजन, शिराओं का फूल जाना, अल्प श्वास और योनि स्त्राव। यह सभी कष्ट जो हैं वो गर्भावस्था के सामान्य कष्ट या समस्याएं हैं। सबसे पहले मैं आपको कमर व पीठ का दर्द, जो कि हर गर्भिणी में एक आम समस्या या कष्ट होता है, इसके बारे में बताऊंगी। कमर या पीठ में दर्द जो है वो गर्भावस्था के अंतिम 2-3 महीनों में अधिक होता है और इस समय अक्सर हर गृहिणी को कमर व पीठ में दर्द रहता है। इसका मुख्य कारण है गर्भाशय का बढ़ना, जिससे कमर की मांसपेशियों पर गर्भस्थ शिशु का अत्यधिक भार तथा दबाव पड़ता है। गर्भस्थ शिशु के बढ़ने से मां के सामान्य आसन या पोस्चर में परिवर्तन आता है और कमर की मांसपेशियां जो हैं वह गर्भस्थ शिशु के कारण विभिन्न स्थिति ग्रहण कर लेती है। इसके अतिरिक्त जोड़ों के आसपास के लिगामेंट्स तथा मांसपेशियां भी ढीली पड़ जाती हैं। यह कष्ट अधिकतर उसको रात के समय होता है, जिसके कारण उसको नींद में व्यवधान भी उत्पन्न हो सकता है, या हो सकता है यह कमर या पीठ का दर्द जो है उसके कारण उसको अनिद्रा की भी समस्या हो जाए। गर्भिणी को इस समस्या को या इस कष्ट को गर्भावस्था का एक भाग मानना चाहिए, और यह क्योंकि अंतिम 2-3 महीनों में ही रहता है, इसलिए यह गर्भावस्था का एक सामान्य उसके शरीर में होने वाला परिवर्तन है। उपचार के लिए सबसे पहले गर्भिणी को जहां तक हो सके ऊंची एड़ी की चप्पल नहीं पहननी चाहिए। ऊंची एड़ी की चप्पल पहनने से पोस्चर बिगड़ता है और टांगों और कमर पर अधिक भार पड़ता है। इसके कारण कमर और पीठ में अधिक दर्द हो सकता है। इसके अलावा बैठते वक्त जहां तक संभव हो उसे सीधा बैठने की कोशिश करनी चाहिए। सीधा बैठने से कमर और पीठ जो हैं उन पर अधिक प्रेशर या दबाव नहीं पड़ता। जितना अधिक हो सके उसे आराम करना चाहिए। उसे
शारीरिक रूप से अपने आप को बहुत अधिक थकाना नहीं चाहिए। जब भी दर्द शुरू हो, जहाँ तक संभव हो वो थोड़ी देर के लिए लेट जाए, उससे भी कमर दर्द और पीठ की दर्द को आराम मिलता है। गर्भावस्था में होने वाला एक और सामान्य कष्ट है शारीरिक सूजन। आप यहाँ देख सकते हैं कि एक गर्भिणी और एक सामान्य महिला जो है, दोनों के जो टांगों में भिन्नता आई है वो है शारीरिक सूजन के कारण, जिसको हम इंग्लिश में ओडीमा कहते हैं, ODEMA। ओडीमा के कारण शरीर में एक सूजन सी आ जाती है। गर्भवती मां के पैरों में और टांगों में अक्सर सूजन रहती है, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान रक्त परिभ्रमण पूरे शरीर में नहीं हो पाता। खासकर पैरों और टांगों में रक्त परिसंचरण कम हो जाता है। इसके अतिरिक्त शरीर में सोडियम व जल की मात्रा अधिक एकत्रित हो जाती है। कभी कभी उच्च रक्तचाप के कारण भी शरीर में सूजन आ जाती है। गर्भावस्था में कई बार मूत्र द्वारा प्रोटीन का निष्कासन भी होता है, जो संयोजी तंतुओं के महीन पदार्थ को जल में भर देता है। फलस्वरूप पैरों में सूजन आ जाती है। शारीरिक सूजन लगभग 90% गर्भवती स्त्रियों में रहती है, जो गर्भावस्था के बाद यानी प्रसव उपरांत स्वतः समाप्त हो जाती है। अगर ये सूजन समाप्त न हो और लंबी अवधि तक चले तो इसे गंभीर रोग मानते हुए चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि शरीर में तरल पदार्थों के संग्रह होने से प्री एक्लेम्पसिया रोग का आरंभ होने का खतरा रहता है। गर्भावस्था में एस्ट्रोजन हार्मोन का अधिक स्राव भी शरीर में ओडीमा या सूजन का कारण बनता है। गर्भावस्था के अंतिम दिनों में शिराओं में रक्त प्रवाह कम हो जाता है और शिराएं फूल जाती हैं। इससे भी गर्भिणी के शरीर में शारीरिक सूजन आ जाती है। तो आप देख रहे हैं कि ये सूजन जो है टांगों में अधिक होती है और पूरे शरीर में भी हो सकती है। अगर गर्भिणी को ओडीमा या शारीरिक सूजन की प्रॉब्लम है तो उसे सबसे पहले आहार में नमक का सेवन कम कर देना चाहिए। इसके अतिरिक्त उसको पैरों को ऊपर उठाकर रखकर आराम देना चाहिए और विश्राम करना चाहिए। पैरों में रक्त प्रवाह बढ़ता है और सूजन की स्थिति धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। इसलिए उसे पैरों को लटकाकर अधिक समय तक नहीं बैठना चाहिए और पैरों को आराम देने के लिए उसे उनको लटकाने के बजाय शरीर की बाकी स्थिति के अनुसार उसी हाइट पर रखना चाहिए। गर्भावस्था में एक और जो कष्ट आमतौर पे गर्भिणी में होता वो है शिराओं का फूल जाना। जैसे कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, गर्भिणी की टांगों की शिराएं जो हैं वो फूल गई हैं। यह कष्ट अधिकांशतः गर्भावस्था के अंतिम 3-4 माह में अधिक होता है। इसमें गर्भवती मां के शरीर के निचले भाग, खासकर योनि मार्ग, गुदा मार्ग और पैरों की शिराएं फूलकर मोटी हो जाती हैं। इसका मुख्य कारण है गर्भस्थ शिशु का दबाव पेड़ों पर पड़ता है, जिससे नीचे के भाग में स्थित शिराएं, खासकर जो त्वचा के ठीक नीचे स्थित होती हैं, वह उनमें सूजन आ जाती है।
यह शिराएं देखने में नीले बैंगनी रंग की दिखती हैं और गांठ वाली हो जाती हैं, जैसे कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं। इन शिराओं की नलियां पतली होती हैं, जिससे इनके फटने की भी संभावना रहती है। अगर ये शिराएं फट जाती हैं तो अंदर ही अंदर रक्तस्राव होने लगता है। आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे गर्भिणी के टांगों में गांठें भी पड़ गई हैं और जगह जगह लाल चकत्ते हैं, जो यह दर्शाते हैं कि उसकी टांगों में रक्तस्राव भी शिराओं में हो गया है। कभी कभी शिराओं में आंतरिक थक्का भी उत्पन्न हो जाता है, फलस्वरूप रक्त परिसंचरण अवरुद्ध हो सकता है, जो कि एक खतरनाक स्थिति होती है। तो मैंने जैसे आपको बताया, ये सारे कारण जो हैं यह गर्भावस्था में शिराओं के फूल जाने का कारण या रीजन होते हैं। गर्भिणी को उपचार स्वरूप पैरों में मोजे और टांगों में लचीली पट्टियां बांधनी चाहिए। बिस्तर में उठने से पूर्व पैरों में लचीले मोजे और टांगों पर लचीली पट्टियां बांध देनी चाहिए तथा रात में सोते समय इन्हें खोल देना चाहिए। मगर पट्टी बांधते समय ध्यान रखना चाहिए कि इन्हें इतनी कसकर भी न बांधें कि धमनियों से रक्त प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो। पैर के नीचे के भाग में पट्टी की 1 या 2 परत ही बांधनी चाहिए। लेटते समय पैरों को शरीर से ऊंचा रखना चाहिए। खासकर आराम करते समय तकिए पर पैर रखने से पैरों में रक्त संचार सुचारू रूप से होने लगता है, यानी लेटते वक्त उसको पैरों के नीचे एक तकिया रख लेना चाहिए। कुर्सी पर बैठते समय पैरों को बिल्कुल जमीन पर न रखकर थोड़ा ऊपर रखना चाहिए। पेड़ों की पट्टी का उसको उपयोग करना चाहिए। इससे पैरों पर कम बोझ पड़ने की संभावना रहती है। जहां तक संभव हो पैरों को आराम देना चाहिए। गर्भिणी अगर इन बातों का ध्यान रखेगी तो उसको यह तकलीफ नहीं होगी। गर्भावस्था में होने वाला एक और समस्या या तकलीफ है अल्प श्वास। यह समस्या गर्भिणी में आमतौर पर देखने को मिलती है और यह अक्सर गर्भावस्था के अंतिम 2-3 माह में अधिक देखने को मिलता है। इसमें गर्भवती महिला अगर सीढ़ियां चढ़ती है अथवा तेज चलती है या कोई सामान्य शारीरिक कार्य भी करती है तो वह हांफने लगती है। इसका कारण है गर्भस्थ शिशु का पूर्ण रूप से विकसित हो जाना तथा संपूर्ण पेड़ों पर पर्याप्त रूप से फैल जाना। अगर गर्भवती मां बार बार अल्प श्वास का अनुभव करती है तो उसे चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। अल्प श्वास के उपचार स्वरूप उसे अत्यधिक थकान देने वाला काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अत्यधिक थकान वाला कार्य करेगी तो उसको अधिक तेजी से सांस लेना पड़ेगा और अल्प श्वास की स्थिति में उसको हो सकता है और अधिक तकलीफ बढ़ जाए। उसे अगर अल्प श्वास की तकलीफ है तो उसे तेजी से चलना और दौड़ना नहीं चाहिए। अधिक कष्ट एवं दर्द होने पर उसको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। गर्भावस्था में होने वाला एक और सामान्य कष्ट है योनि स्त्राव। गर्भाशय ग्रीवा में कुछ विशेष प्रकार की ग्रंथियां होती हैं जो
श्लेष्मा का निर्माण करती हैं। यह श्लेष्मा सफेद एवं चिपचिपा होता है। यह योनि मार्ग से हमेशा ही स्त्रावित होता रहता है। इसका मुख्य कार्य योनि को चिकना बनाए रखना है। सामान्य अवस्था में यह श्लेष्मा का स्रावन इतना कम होता है कि गर्भिणी को या सामान्य स्त्री को महसूस नहीं होता। गर्भावस्था के अंतिम 2-3 महीनों में श्लेष्मा का स्राव बहुत अधिक होने लगता है। इसका कारण है शिशु को जन्म देने के लिए योनि का चिकनापन एवं लचीलापन होना आवश्यक है। प्रसव के दौरान योनि का विस्तार होता है तथा गर्भस्थ शिशु योनि मार्ग से बाहर आता है। श्लेष्मा या म्यूकस के अत्यधिक स्रावन से योनि तथा गर्भाशय ग्रीवा के संक्रमित होने की आशंका बढ़ जाती है, क्योंकि इस स्रावन से जीवाणु व विषाणु योनि मार्ग को संक्रमित कर सकते हैं। यदि योनि से स्राव अधिक होने लगे अथवा हरा, पीला या झागदार स्राव हो तो उसे तुरंत चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। ऐसा योनि स्राव संक्रमण का सूचक होता है। अगर ऐसी स्थिति में गर्भिणी तुरंत चिकित्सक से सलाह नहीं लेती तो यह गंभीर कष्ट का रूप धारण कर सकता है और योनि में तीव्र जलन होती है। इसके उपचार के रूप में गर्भवती स्त्री को व्यक्तिगत स्वच्छता और शारीरिक स्वच्छता को विशेष ध्यान देना चाहिए। उसे अपनी व्यक्तिगत स्वस्थ आदतों पर विशेष ध्यान भी देना चाहिए। हरे, पीले अथवा झागदार स्राव होने पर चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि यह कोई गंभीर संक्रमण का कारण हो सकता है। तो बच्चों, आज के वीडियो में मैंने आपको गर्भावस्था में होने वाले कुछ और कष्टों के बारे में और उनके प्रबंधन और नियंत्रण के बारे में बताया। मैंने इन संपूर्ण कष्टों को 3 भागों में बांटकर आपके सामने प्रस्तुत किया तथा इनके निराकरण और उपचार के बारे में भी बताया। आशा करती हूँ इन वीडियो से ना सिर्फ आपको अपने पाठ्यक्रम को समझने में सहायता मिलेगी, बल्कि इनके ज्ञान का उपयोग आप अपने और परिवार के जीवन में भी करके लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।